हाथों को जोड़ लीजिए। आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युतेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। स्वामी को प्रणाम करें। नमस्कार, सुप्रभात। आइए प्रारंभ करते हैं। आज की प्रैक्टिस स्टैंडिंग सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर आ जाएं। एंकल स्ट्रेच के साथ स्टार्ट करते हैं। अपने हील्स को ऊपर लिफ्ट करिए, इनहेल, और एक्सहेल हील्स नीचे लेकर आइए। 2 हील्स ऊपर लिफ्ट करिए, एक्सहेल। 3 एक्सहेल। इसे एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस समझें। 4 एक्सहेल। 5 एक्सहेल। 6 एक्सहेल। 7 एक्सहेल। 8 एक्सहेल। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और अपने हाथों को ओवरहेड लिफ्ट करिए और अब हाथों को सिर के पीछे लेकर आइए। अब यहीं से अपने हाथों का मूवमेंट करिए। 1 एक्सहेल। 2 एक्सहेल। 3 एक्सहेल। 4 5 6 7 8। हाथों को ऊपर लाकर नीचे ले आइए। अब आपका राइट लेग को बाहर रखिए। 1 अंदर लेकर आइए। 2 लेफ्ट लेग को बाहर रखिए। 3 अंदर लाइए। 4 अब नी ऊपर लिफ्ट करिए। 5 to लेफ्ट। 6 7 8। फिर राइट लेग को बाहर रखिए। 1 अंदर लाइए। लेफ्ट को बाहर रखिए। 2 अंदर लाइए। अभी पैर लिफ्ट करिए। 3 4 5 6 7 8। फिर राइट को बाहर रखिए, अंदर लाइए। लेफ्ट को बाहर रखिए, अंदर लाइए। नी लिफ्ट करिए। 3 4 5 6 7 8। लास्ट राउंड। राइट को बाहर ले जाइए, अंदर लेकर आइए। लेफ्ट को बाहर ले जाइए, अंदर लाइए। नी लिफ्ट करिए। 3 4 5 6 7 8। अब पैरों को वाइड रखिए। अब पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करिए। एक एंड देन दो। इस तरह से आपको रिपीट करना है। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Continue 2 more rounds. 1 2 3 4 5 6 7 8। Last round. 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों को पास लेकर आइए।
हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी हील रेज, सेकंड प्रैक्टिस थी हैंड रेज। अब दोनों को कंबाइन करते हैं और होल्ड करके रखते हैं। इनहेल, ऊपर लिफ्ट करिए, हाथों को ऊपर सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें, हील से ऊपर लिफ्ट करिए और स्ट्रेच करके रखिए। 1, कमर के पास अपने आप को स्ट्रेच होने दें, बॉडी वेट 2 पर रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाइए। अब हमारी तीसरी प्रैक्टिस थी नी लिफ्ट, चौथी प्रैक्टिस थी लेग फोल्ड। अब इसको ऑल्टरनेटली करते हैं। इसके लिए आपका राइट लेग आगे रखिए, लेफ्ट को पीछे रखिए। राइट को ऊपर उठाइएगा, लेफ्ट को पीछे फोल्ड करिएगा। रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 16 करेंगे। 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट लेग आगे रखिए, लेफ्ट नी को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को पीछे फोल्ड करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर साथ मिलाइए। नेक्स्ट प्रैक्टिस है शोल्डर्स के लिए। तो अपने दोनों हाथों को कलाई पे क्रॉस करें। अब यहाँ से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले आइए और ओवरहेड क्रॉस करिए। फिर नीचे लाइए। अब ऊपर लाते हुए इनहेल करिए, नीचे लाते हुए एक्सहेल करिए। थोड़ा हाथ पीछे की तरफ पुल करिए। इनहेल, जब आप नीचे ला रहे हैं ना तो थोड़ा पीछे खींचते हुए नीचे लाइए। एक्सहेल। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। दोनों पैर पर वेट रखिए इक्वल। 5, 6, 7, 8। ओके, अब अपना राइट लेग आगे रखिए। अब लेफ्ट नी को फोल्ड करिए और राइट हैंड को राइट पैर की तरफ ले जाइए। 1, स्ट्रेच रखो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करो, लेफ्ट लेग को आगे रखो, राइट नी को हल्का फोल्ड करो और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ ले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आओ। अब राइट लेग को पीछे की तरफ फोल्ड करो और उसे होल्ड करके रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करो। लेफ्ट लेग को पीछे फोल्ड करो, होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करो। अब हम कमर से 3 स्टेप में बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और 3 स्टेप में फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अंगूठा कमर पे रखना। अब 3 स्टेप में पीछे जाओ। 1, 2, 3। 3 स्टेप में आगे की तरफ झुको। 1, 2, 3। अब इसी तरह से रिपीट करो। पीछे जाओ, 3 स्टेप में बैकवर्ड बेंड। 1, 2, 3। 3 स्टेप में फॉरवर्ड बेंड, टो को प्रेस करो फ्लोर की ओर। 1, 2, 3। फिर 3 स्टेप में बैकवर्ड बेंड।
1 2 3, 3 स्टेप में फॉरवर्ड बेंड, 1 2 3, वन मोर, 3 स्टेप में बैकवर्ड बेंड, 1 2 3, 3 स्टेप में फॉरवर्ड बेंड, 1 2 3, सेंटर में आ जाओ। अब राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो और लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप में बेंड करो। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3, सेंटर, फिर लेफ्ट बेंड करो। 1 2 3, सेंटर, बेंड करो। 1 2 3, सेंटर, बेंड करो। 1 2 3, सेंटर, साइड स्विच करो। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। 3 स्टेप में राइट बेंड करो। स्टार्ट। 1 2 3, सेंटर, 3 स्टेप, बेंड राइट। 1 2 3, सेंटर, 3 स्टेप, बेंड राइट। 1 2 3, सेंटर, 3 स्टेप, बेंड राइट। 1 2 3, हाथ नीचे लाओ, पैर को वाइड रखो। अब 3 स्टेप ट्विस्ट करते हैं। दोनों आर्म स्ट्रेट करो, राइट की तरफ ही रिपीट करेंगे 4 टाइम्स और 3 काउंट्स में होगा। ट्विस्ट टुवर्ड्स राइट, 1, धीरे धीरे डायरेक्शन बढ़ाओ, 2 एंड 3, सेंटर। तो रेंज 1 2 3 में टू द बेस्ट रेंज, पॉसिबल रेंज में जाओ। स्टार्ट। 1 2 3, सेंटर, एक ही साइड करना है। 1 2 3, लास्ट टू द राइट। 1 2 3, अब लेफ्ट, 3 स्टेप ट्विस्ट। स्टार्ट। 1 2 3, घूमने दो कमर को, पैरों को नहीं घूमने देना। मूव। 1 2 3, 2 मोर, घूमने दो हाथों को। 1 2 3, सेंटर, घूमने दो हाथों को। 1 2 3, नीचे आ जाओ। अब हम आते हैं पेल्विक फ्लोर ओपनिंग की प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए पहले आप राइट लेग को साइड से रखो और साइड से पल्स करो 8 टाइम्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट को साइड से रखो और क्विक पल्सेस करो। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रेट। अब यहां से राइट लेग बाहर ले जाएंगे 1, हाथों को नीचे फ्लोर से टच करेंगे 2, फिर ऊपर आएंगे 3 और पैरों को साथ में लाएंगे 4 और फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। रेडी? फर्स्ट टू द राइट, राइट लेग आउट 1, दोनों नी को फोल्ड करिए, हल्का हील अंदर रखिए। 2, रहो वहीं रहो। ऊपर आओ 3, पैरों को साथ में लाओ 4, थोड़ा रेस्ट भी है बीच में। लेफ्ट लेग बाहर ले जाओ 5, हील थोड़ा अंदर करो, हाथों को जमीन से टच करो। 6, ऊपर आओ। 7, पैरों को पास लाओ। 8। ऐसा हम लोग टोटल 4 टाइम्स राइट 4 टाइम्स लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब 3 3 और करना है। स्टार्ट। 1, हील थोड़ा अंदर एंड डाउन। 2, ऊपर आओ। 3 एंड 4, 5, हील थोड़ा अंदर। 6, ऊपर आया। 7 एंड अंदर। 8, राउंड 3। 1, हील थोड़ा अंदर। 2, ऊपर आया। 3 एंड 4, लेफ्ट बाहर, हील थोड़ा अंदर रखो। ऊपर आओ। 7 एंड 8, फिर से करते हो। 1, हील थोड़ा अंदर। 2, ऊपर आओ। 3 एंड 4, लेफ्ट बाहर ले जाओ। 5, हील थोड़ा अंदर रखो। 6, ऊपर आओ। 7 और 8।
इसे एक बार रिपीट करते हैं। रिपीटेशन में थोड़े चेंजेस हैं, बट अब राइट लेग को बाहर रखो और क्विक पल्सेस करो 8 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करो, लेफ्ट को बाहर रखो, क्विक पल्सेस करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोनों पैरों को वाइड रखो, हील अंदर टर्न करो। अब हाथों को नीचे फ्लोर की तरफ ले जाओ। 1, ऊपर आओ। 1, नीचे जाओ। 2, नीचे जाओ। 3, नीचे जाओ। 4, 5, धीरे धीरे नीचे जाओ। 6, पीठ सीधी रखने की कोशिश करो। 7, 8। ओके, अब दोनों पैरों को वाइड करो और दोनों हाथों को राइट लेग के अंदर रखो। पीछे वाले पैर के टो को रेस्ट करो और ऊपर देखो। स्ट्रेच करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऊपर आओ। दोनों पैरों को वापस सीधा रखो। अब दोनों हाथों को रखो लेफ्ट लेग के अंदर। लेफ्ट लेग के अंदर रखना। अब पीछे टो रेस्ट करो और पेल्विस को स्ट्रेच करो नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आओ। अब हमें करना है इंटेंशनल स्ट्रेच। कैसे करने वाले हो देखो एक बार। हमारे दोनों पैर टर्न हो जाएंगे टुवर्ड्स राइट। पीछे पैर टो पर है, जैसे हम अश्व संचलन आसन में रहते हैं। यहाँ से पैर सीधे होंगे। 1, 2, एंड लाइकवाइज 8 टाइम्स आपको करना है। पीछे वाला पैर टो पे रखा हुआ है एंड रिपीट कर रहे हैं। रेडी? तो पहले राइट लेग की तरफ आओ अश्व संचलन आसन में। हाथ फ्लोर पे रखो, पीछे वाला पैर टो पे रखो। इनहेल करो, एक्सहेल, दोनों पैर सीधा करो हिप को ऊपर उठाते हुए। 1, फिर फोल्ड करो, सीधा करो। 2, गुड। फोल्ड करो, सीधा करो एक्सहेल करते हुए। 3, फोल्ड करो। 4, सीधा करो, फोल्ड करो। 5, सीधा करो। 6, सीधा करो। 7, सीधा करो। 8 एंड सीधा करो। ग्रेट। कम बैक, ऊपर आओ स्टैंडिंग। थोड़ा सा रेस्ट रखो। अब जिस तरह से हमने अपने राइट लेग को फ्री किया इंटेंशनल स्ट्रेचिंग में, उसी तरह से लेफ्ट लेग को फ्री करने वाला है। तो दोनों पैर टर्न करो लेफ्ट और हाथों को नीचे रखकर अश्व संचलनासन जैसे रखो। पीछे वाला पैर पंजे पे रखो। इनहेल करो, एक्सहेल, दोनों पैर सीधा करो। 1, कम बैक। 2, कम बैक। 3, कम बैक। 4, 5, 6, 7, 8। कम बैक, ऊपर आओ। अब हम फ्रंट ऑफ द थाई को स्ट्रेच करेंगे। अभी हमने स्ट्रेच किया बैक ऑफ द थाई को, अब फ्रंट थाई को स्ट्रेच करेंगे।
इसके लिए जो आपका राइट फुट है उसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए नीचे रखना, एक, और फिर ऊपर लाना, एक। फिर लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ टर्न करते हुए नीचे लाना, दो, और फिर ऊपर आना। अब पैर सामने है, जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो दोनों पैर उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे। तो पहले राइट लेग की तरफ, राइट लेग को घुमाओ बाहर, और फिर लेफ्ट को अंदर ला के रखो, एक, ऊपर आओ, एक, डायरेक्शन चेंज करो, दो, ऊपर आओ, दो। अगर हाथों का सपोर्ट चाहिए तो हाथ घुटने पे रख लो इस तरह से, तीन, ऊपर आओ, तीन, नीचे जाओ, चार, ऊपर आओ, चार। अगर हाथों के बिना सपोर्ट के करना है तो हाथ ऐसे लॉक कर लो, पांच, ऊपर आओ, पांच, छ, ऊपर आओ, छ, सात, ऊपर आओ, सात, आठ, ऊपर आओ, आठ। ऐसा आठ और करना पड़ेगा। पैर पास लाओ कुछ देर के लिए। आज हम लोग सिटिंग पोस्चर्स करने वाले हैं, जहां हम लोग इनर थाई और आउटर थाई को स्ट्रेच पे फोकस करने वाले हैं। तो बाकी प्रैक्टिसेस अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। रेडी फॉर वन मोर राउंड? ओके, गेट रेडी। पैर वाइड, तो टुवर्ड्स राइट। अगर आपको हाथ थाई पे रखना है तो थाई पे रखो, बिना हाथ के सपोर्ट के करना है तो हाथ लॉक रखो। इट्स योर चॉइस। वन, मैं दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। आप, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एंड एट। पैर साथ में। पता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे मन को और स्ट्रांग बनना चाहिए। हमारे अपने ऊपर फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पे कंट्रोल और बढ़ना चाहिए। तो पता चलता है हम तो और ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमारा मन और कमजोर होता जा रहा है। आज मीठा नहीं खाया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, आज ये नहीं किया तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी को कहते हैं बहुत ज्यादा निर्भरता, डिपेंडेंसी। अच्छा, आप एक एक सिंपल सा एक थॉट देखो, कि कोई फल है, उसके अंदर का जो बीज होता है, जो उसका मूल है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, तो आप देखोगे कि बीज स्टार्टिंग में बहुत नरम रहता है। फिर जैसे जैसे फल पक जाता है और पूरी तरह से फल पक जाता है, तो वो बीज अंदर का कठोर हो जाता है। राइट और रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो उसी तरह से हमारा शरीर है, भले उम्र इसकी बढ़ते जा रही है, बट हमारा मन अंदर से उतना ही स्ट्रांग, कठोर, हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। ना कि हमारा मन हमारे ही नियंत्रण में नहीं है। हम चाहते कुछ है, करते कुछ है। आज हमने सोचा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, शाम तक हम वैसा ही कर रहे होते हैं। ये हमारे मन की वीकनेस है। पर हमने सोचा कि हम ऐसा, जो भी डिसाइड किया कि आज मैं 15 मिनट चलूंगा और मैंने शाम तक उसे पूरा किया, तो मेरा मन स्ट्रांग है। अब मैंने सोचा 15 मिनट चलूंगा, शाम होती है अरे बहुत दर्द कर रहा है, रहने दो, नहीं करूंगा, क्या करना है, बैठ जाते हैं। फिर वो बैठ करके क्या होगा वो तो आपको भी पता है। सूर्य नमस्कार, ये अब होगा। तो बताओ, आप बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग बनोगे कि वीक? आप बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग बनोगे या वीक? अपने आप को बताओ, अपने आप को बताओ, मुझे मत बताओ। क्या आप बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग बनोगे कि वीक? क्या आपके मसल्स को आप स्ट्रांग बनाओगे कि वीक? बनाओ। वन, टू, थ्री, राइट लेग बैक, फोर, प्लैंक, फाइव, घुटना नीचे, सिक्स, छाती नीचे, सेवन, भुजंगासन, एट, पर्वतासन,
9, 10, स्ट्रेच करो नीचे की तरफ कुछ देर के लिए, 11, 12, 1, 2, लेफ्ट लेग बैक, 3, 4, घुटना नीचे, 5, छाती नीचे, 6, 7, 8, लेफ्ट लेग आगे, 9, 10, स्ट्रेच करो नीचे, 11, 12, second set, 1, raise your arms, 2, राइट लेग पीछे ले जाओ, 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, 4, निकी जी बॉडी सीधी रखिए, 5, नी नीचे रखो, 6, छाती नीचे रखो, 7, भुजंगासन में आओ, 8, पर्वत आसन में जाओ, 9, राइट लेग आगे लेकर आओ, 10, लेफ्ट, थोड़ा सा रुको यहाँ पर, स्ट्रेच करो नीचे, 10 में थोड़ा स्ट्रेच करो, बैक को स्ट्रेच करो, 11, 12, राउंड 4, 1, आर्म्स रेज करो, 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, 4, प्लैंक में आओ, 5, घुटनों को नीचे रखो, 6, छाती को नीचे रखो, 7, भुजंग आसन में बैक बेंडिंग, चेस्ट ओपनिंग करो, 8, पर्वत आसन में जाओ, स्ट्रेच करो, 9, लेफ्ट लेग सामने लेकर आओ, 10, राइट लेग सामने लेकर आओ, थोड़ी देर स्ट्रेच करो नीचे की तरफ, नीचे स्ट्रेच करो, कमर से लेंदन करो बॉडी को, 11, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट, एंड 12, सेट 3, 1, 2, 3, राइट लेग बैक, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, पूरा कंट्रोल रखो बॉडी पर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, 4, नी नीचे रखो, 5, छाती नीचे रखो, 6, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे लेकर आओ, राइट, नीचे स्ट्रेच करो, 11, 12, रिलैक्स, ब्रीथ,
तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि आप अपना फिटेस्ट वर्जन बनाओगे। आपका फिटेस्ट वर्जन खुद डिसाइड करो कि ये मेरा फिटेस्ट वर्जन होगा। और जो ये सोचा है वो यहाँ सुबह तक सीमित नहीं रहना चाहिए, घर जाके कंटिन्यू रहना चाहिए। घर जाके सर भूल जाते हैं तो फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि फिट रहना है। बहुत जरूरी काम है सर दूसरे वाले। पैर दूर रखो। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। राइट हैंड कवर पे रखो और साइड से झुको। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सेंटर में आओ। राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो और लेफ्ट की तरफ बेंड करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब हमें राज कपूत आसन करना है। पैरों को वाइड करो। और फोर लेग पोजिशन में आ जाओ। पैरों इधर घूम जाओ। इनहेल एंड एक्सेल। पर्वतासन में आओ। राइट लेग ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करो। होल्ड रखो। कमर के पास स्ट्रेच होने दो। जब ऊपर उठाओगे तो कमर के साइड में स्ट्रेच होगा जितना ऊपर उठाओगे। अब सेवन बनाकर सामने लेकर आओ। लेफ्ट लेग को रेस्ट में रखो और राइट ग्लूट को जमीन की ओर ले जाओ। स्ट्रेच रखो थोड़ी देर। बैक। अब गर्दन पीछे ले जाओ। सेंटर में आओ और यहाँ से लेफ्ट लेग को आगे ले आओ और सुखासन में आ जाओ। ब्रीथ करो। दूसरे साइड से करने के लिए तैयार। पर्वत आसन में आओ। स्ट्रेच करो नीचे। लेफ्ट लेग को ऊपर सीलिंग की तरफ उठाओ। ऐसे उठाओ कि आपके कमर के साइड पर स्ट्रेच आए। उठाते जाओ जब तक पैर ऊपर उठेगा और कमर के लेफ्ट साइड में स्ट्रेच आएगा तब तक उठाना है आपको। और फिर सामने लाओ और ऑपोजिट सेवन बनाओ। लेफ्ट बटक को नीचे फ्लोर की तरफ पुल करो। ठीक। पीछे वाले पैर को स्ट्रेच रखो। ऊपर देखो, गर्दन को पीछे ले जाओ। धीरे से रिलीज करो और यहाँ से ऐसे घूमो कि आप तितली आसन कर सको। दोनों पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करो।
पेल्विक फ्लोर को फ्री और ओपन करो। दोनों पैरों को अंदर लेकर आओ और उसे क्लोज रखो। पैर को सामने की तरफ धीरे धीरे सीधा करो। और देखो, ये आपने लॉक करना है हाथ को इस तरह से, और धीरे से हाथ थाइस के नीचे ही है, और चेस्ट, पेट को थाई के क्लोज लेकर आइए। यहाँ घुटना फोल्ड ही है, so don't have to worry about any kind of pain, बिकॉज आपने यहाँ पर नी को फोल्ड रखना है ज्यादा से ज्यादा, और पेट और थाई को क्लोज रखना है, और बैक को स्ट्रेच फील करना है। ब्रीथ करते रहो। एक नी फोल्ड है, दोनों हाथ थाइस के नीचे है, और पेट को थाई के क्लोज ला रहे हैं। कम बैक, पैर स्ट्रेट करो। अब हम आएंगे टेबल टॉप पोस्चर में, और फिर बद्ध कोणासन में सामने स्ट्रेच करेंगे। पैर को फोल्ड करो और अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करो। एक, नीचे लाओ। दो, नीचे लाओ। तीन, नीचे लाओ। चार, नीचे लाओ। पांच, कमर ऊपर लेकर आओ, नीचे लाओ। छ, नीचे लाओ। सात, नीचे लाओ। आठ, नीचे लाओ। अब दोनों पैरों के सोल्स को मिलाओ। पैरों को थोड़ा सा आगे रखो, और धीरे धीरे फॉरवर्ड स्ट्रेच बॉडी को सामने की तरफ झुकाओ। पेट अंदर रखो, और कमर से जेंटली बद्ध कोणासन में सामने की तरफ पेल्विक फ्लोर को वाइड ओपन करते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करो। ब्रीथ करते जाओ। जब एकदम बॉडी को फ्री छोड़ोगे ना माइंड से, तो ज्यादा अच्छे से नीचे जाएगी। ताकत लगाओगे तो नहीं जाएगी। तो अब यहाँ सोचो कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, तो आप अपने कमर से बॉडी को ढीला छोड़ दो, पैरों को ढीला छोड़ दो, और धीरे धीरे ऐसा सोचो कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होकर के नीचे जा रही है, अपने आप जा रही है। जब आप उसे अपने आप जाने दोगे, तो वो सहज होते जाएगा। थोड़ी देर बाद वो एकदम जेंटल स्ट्रेच में आ जाएगा। तो उसको अपने हिसाब से धीरे धीरे जेंटली नीचे जाने दो। धीरे 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 आप फील करोगे कि वो और अच्छे से नीचे जा पा रहा है। एक फाइनल स्ट्रेच करना है, और फिर ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद पीठ सीधी रख करके बैठना है बस, और पैर पूरी तरह से आप खुल गए हैं, जमीन से लगे हुए हैं। दोनों हाथ से आप नी को फ्लोर की तरफ प्रेस कर सकते हैं। पैर को अब अंदर लेकर आए, और कुछ देर पैर सीधा करके सिर्फ रेस्ट करें।
धीरे धीरे जो बैक में डीप स्ट्रेच हुआ है वो नॉर्मल होगा। जो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा वो मसल्स को वापस उसके स्टैंडर्ड सिचुएशन में लाने के लिए है। तो जब आप कुछ देर कुछ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप ही एकदम फ्री होते जाएगी। एक्चुअली आसन का जो मेथड है वो यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। किसी चीज को जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो बाद में उतना ही रिलैक्स हो जाएगा। तो करते समय आपने जो एफर्ट लिया उसके बाद आप अगर उसको 1 डेढ़ मिनट छोड़ दोगे तो जब आप थोड़ी देर बाद फील करोगे कि आपकी बॉडी इंटरनली बहुत ही लाइट फील कर रही है। जो भी एक मीठा दर्द आपको प्रैक्टिस के दौरान हुआ होगा वो भी अब एकदम सहज लगने लग रहा है। कुछ देर बाद ऐसा लगेगा कि कुछ किया ही नहीं है, बॉडी ऐसी हो जाएगी। अब हमें गौमुख आसन में बैठना है। गौमुख आसन में बैठने के लिए राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे लेकर आइए और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर ओवरलैप करिए। पैर एक के ऊपर एक लाने की कोशिश करिए और बैक को सेंटर में स्ट्रेट रखिए। अब दोनों हाथ पंजे पे रख करके बॉडी को जेंटली सामने की तरफ झुकाइए। ऐसा करने से इस वक्त जो पैर आपका ऊपर है उस पैर की आपकी हिप पोर्शन में स्ट्रेच फील करेंगे, जो कि ऑपोजिट होगा जो हमने इसके पहले एक्शन किया है उसका। इस पोस्चर को करने से स्पाइनल करेक्शन होता है, बैक के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग घंटों बैठते हैं उन सिटिंग पोस्चर के दुष्प्रभाव को हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी आउटर थाई जो है वो स्ट्रेच हो रही है। धीरे धीरे एडेप्टेबिलिटी आएगी और मसल्स अपने आप अडेप्ट होते जाएंगे। शुरुआत में आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बाद में एफर्टलेस हो जाएंगे। कमिंग बैक। अब जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर उठाइए। अब दूसरे हाथ को पीछे से इंटरलॉक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करें। पैर सीधा करें। कुछ देर उसे फ्री छोड़ दें तो वो अपने आप ही सामान्य हो जाएगा। प्रैक्टिस करते समय हमें एफर्ट की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं मीठा दर्द भी होता है, तो सब कुछ उस अभ्यास का हिस्सा ही समझिए। अब दूसरी ओर से करते हैं। लेफ्ट लेग नीचे लाइए, राइट लेग को उसके ऊपर ओवरलैप करिए। दोनों नी एक के ऊपर एक आ जाएंगे। हाथ पंजे पर रखिए और पहले पीठ को सीधी करिए। पीठ सीधी करने के बाद आप इनहेल करिए
और एक्सहेल करके बॉडी को आगे की तरफ लीन करिए। तो इस वक्त आपको राइट ग्लूट, राइट थाई में स्ट्रेच होना शुरू होगा। ब्रीथ करिए, एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। थोड़े एफर्ट करने पड़ रहे हैं, करने दीजिए बॉडी को। एक ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं तो फिर कपड़े धोने में तब के लिए फिर बताते हैं वो कि दाग लगेंगे तब तो कपड़े धोएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मीठा दर्द होगा, बट वो शरीर को आपको खोल के रख देगा, फ्री कर देगा। थोड़ा और नीचे स्ट्रेच करते जाओ। अपना प्रयास पूरा करो, जितना हो रहा है वो ठीक है, अपना प्रयास में कमी मत करो। सेंटर में आओ। अब जो पैर नीचे है, मतलब लेफ्ट, उस हाथ को ऊपर लिफ्ट करो और दूसरे हाथ को पीछे से लाकर लॉक करो। बैक आपके स्ट्रेट रखो और पोस्चर को बनाए रखो। 1, बिल्कुल सीधा बैठो। पहला अडेप्टेबिलिटी था, अब पोस्चर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। अब हम लोग करेंगे उपविष्ट कोणासन। पैरों को बाहर की तरफ ओपन कर लीजिए और दोनों हाथ नी के नीचे ऐसे प्लेस करिए। पैरों को धीरे धीरे वाइड करने की कोशिश करिए, जितना हो सके उसे फैला के रखिए। अब अब क्या करना है देखिए, आपके राइट नी को हल्का सा फोल्ड करो और फिर सीधा करो। फिर लेफ्ट नी को हल्का सा फोल्ड करो और फिर सीधा करो। अब इसी को रिपीट करो। 1, और फिर 2, 3, 4, और थोड़ा थोड़ा सामने झुक के रहो। 5, 6, और घुटना मोड़ते रहो। 7, 8, फिर से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपके हाथ फोर आर्म्स को नीचे रख सकते हो तो कोशिश करो। दोनों एल्बो जमीन पर रखो और हाथ अपने गाल पे रखो और पैर को स्ट्रेच होने दो। 1, 2, 3, 4, दोनों साइड पैर में एक अच्छा खिंचाव फील कर रहे होगे। 5, 6, 7, 8। अब जिनको और आगे जाना है वो आगे जा सकते हैं, फ्लोर की तरफ, माथे को जमीन की ओर ले जा सकते हैं। और जिनको वहीं रहना है वहीं रह सकते हैं। होल्ड रखिए, जितना आपसे सहजता से हो रहा है उतना ही करिए। एक फाइनल स्ट्रेच करिए। अब धीरे 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 कम बैक करिए और अपने राइट की तरफ जाइए और लेफ्ट हैंड से राइट
पैर को होल्ड करिए, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर में आइए। थोड़ा मीठा दर्द होगा, कोई बात नहीं। अब उसी तरह से लेफ्ट लेग की तरफ अपने हाथ को ले जाइए, स्ट्रेच करते जाइए। फिर राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और राइट हैंड से लेफ्ट बिग टो को होल्ड करिए, स्ट्रेच करिए, नी को नीचे दबाइए और साइड से बेंड करके स्ट्रेच करिए। 1, जितना बने उतना करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर। अभी लास्ट पोस्चर करेंगे हम लोग, वो है उष्ट्रासन। फिर लेट कर थोड़ी देर ट्विस्ट करेंगे और रेस्ट करेंगे शवासन में। पैरों को साथ में लेकर आइए, धीरे 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 पैरों पास लेकर आइए। अभी वो स्ट्रेच हुआ है ना पैर, तो उसको नॉर्मल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए। हम इसे सामान्य बना देते हैं। ये अपने आप आता है, हम आप अभी इसको सामान्य बना दे रहे हैं। कमर अपनी ऊपर उठाइए टेबल टॉप में, नीचे लाइए। ये थोड़ी देर में अपने आप आता, बट हमें थोड़ी जल्दी है तो हम कुकर को सीटी खुद ही निकाल दे रहे हैं। 2, नीचे लाइए। 3, नीचे लाइए। 4, नीचे लाइए। 5, नीचे लाइए। 6, नीचे से लाइए। 7, नीचे लाइए। 8, नीचे लाइए। अब वज्रासन में आइए। सिटिंग पोस्चर्स थोड़े से डिफिकल्ट हमेशा होते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे बैठते नहीं है ना। जब ज्यादातर हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं, तो कुर्सी वाले पोस्चर आसान हो सकते हैं। घुटने पे खड़े हो जाइए। पहले कमर को तैयार करते हैं। दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करिए और हाथों को पीछे की तरफ फोल्ड करिए। सिर्फ छाती को ओपन करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक। अब दोनों हाथ कमर पे रखिए। प्रिपरेशन 2, पीछे जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर। प्रिपरेशन 3, टो को लॉक करो। दोनों हाथ अपने हील्स पर रखो पीछे, और चेस्ट को आप एक्सपैंड करो। अपर नेक को पीछे ले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर में आओ। अब फाइनली द पोस्चर, वज्रासन में आओ। अगर आपसे हाथों को नीचे ले जाते ना बने पैरों की तरफ,
तो आपको हाथ कमर पे रख करके बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। रेडी है? ऊपर आए, दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करिए, तो रेस्ट में रहेंगे यहाँ। स्ट्रेच करिए हाथ, स्पाइन स्ट्रेच करिए। अब हाथों को एक एक करके पीछे हील्स पे ले जाइए, अभी टो रेस्ट में रहने वाले हैं। अब बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, छाती को एक्सपैंड करिए और आखिरी में नेक को नीचे ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। हाथ नीचे, वज्रासन में आइए। पैरों को वाइड रखिए और बॉडी को आगे की तरफ ले जाइए। हाथ आगे खींचिए, घुटनों को वाइड रखिएगा। रिलीज करिए और पीठ पर लेट जाइए। पीठ पर लेटने के बाद दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाइए और दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों को राइट ले जाइए, ट्विस्ट करिए। दोनों पैरों को सेंटर में लाइए और लेफ्ट की तरफ लेकर जाइए। सेंटर में आइए, कुछ देर रेस्ट करिए। नीचे बैठ के किए जाने वाले पोस्चर्स डिफिकल्ट इसलिए होते हैं या पेन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स पीछे, पेल्विक रोटेशन जो हो चुका है कुर्सियों पे, सोफा पे घंटों बैठने के कारण से, इसलिए हमारी बॉडी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाती या फिर पेन का अनुभव करती है। इसका करेक्शन यही है कि अगले 3 महीने तक दिन में 4-5 बार नीचे बैठने का थॉट रखिए। नीचे बैठकर पैर सीधा रखकर पालती मोड़कर स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। 3 महीने के अंदर आपकी पेल्विस बहुत कुछ करेक्ट हो जाएगी और आप जैसा अपने शरीर को स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाना चाहते हैं वो सचमुच बना पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, बल्कि छोटे छोटे एफर्ट्स रोज करना है, छोटे छोटे चेंजेस रोज करना है। दिन में 5-6 बार 4-5 मिनट के लिए चलना है। पानी पीने पर अच्छे से ध्यान देना है। लगभग 8 से 10 गिलास, 12 गिलास पानी आपको रोज पीना है। और खाते समय ये ध्यान रखना है कि एंड पॉइंट क्या है। एंड पॉइंट तय होना चाहिए कि इतना ही खाना है। कई बार हम खाते जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम कितना खा लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है कि भूख लग रही है। भूख तभी लगती है जब हम दो खाने के बीच अच्छा इंटरवल रखते हैं। और अगर हम लोग इंटरवल नहीं रखते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं,
तो बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है, बार बार आपकी बॉडी फैट जो है वो प्रोसेसिंग करने की कोशिश करती है, पूरा प्रोसेस फूड का प्रोसेस करती है। तो आइडियली तो किसी भी व्यक्ति को लगभग 8 से 10 घंटे की विंडो में ही खाना चाहिए। एग्जाम्पल कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में जो भी 2 बार 3 बार आपको खाना है वो खाना चाहिए, ना कि हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए। इसका जरूर करेक्शन करिए। और 12 से 14 घंटे का विंडो खाली होना ही चाहिए, तब आपकी बॉडी ज्यादा एफिशिएंट होती है। और बार बार खाते रहने से एक तरह का मेटाबॉलिक लोड है, बार बार खाते रहने से फैट बढ़ जाता है। फैट बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स एटोरवास्टिन नाम की दवाई देते हैं। एटोरवास्टिन नाम की दवाई खाने से मसल्स वीक हो जाती हैं, और मसल्स के वीक हो जाने के कारण से शरीर वैसे ही कुछ नहीं कर पाता। तो जितने लोगों को हार्ट की डिसीज है, जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, उनको बाय डिफॉल्ट एटोरवास्टिन ग्रुप की दवाइयां दी ही जाती हैं। और ये दवाइयां जब एक तरफ एलडीएल प्रोडक्शन को रोकती हैं, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को रोकती हैं, तो दूसरी तरफ आपकी मसल्स को वीक भी करती हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, एक तरफ तो ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा होता है, पर दूसरी तरफ आपका पूरा शरीर कमजोर हो रहा होता है। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। 30-40 के बाद जो लोग ये एटोरवास्टिन खा रहे हैं किसी हार्ट हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज के कारण से, तो उनकी मसल्स वैसे ही वीक है। इसलिए उनको तो और मेहनत करना जरूरी है। तो प्रॉमिस करिए अपने आप को कि आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाएंगे। आज का जो थॉट था उसको याद करिए। वो थॉट ये कह रहा था कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए, हमारा मन और स्ट्रांग और कठोर होना चाहिए, ना कि कमजोर, कि जो अपनी ही बद सोची गई बात को पूरा ना करे। आपका मन ऐसा होना चाहिए, जो आप अपने लिए सोचा है आप उसे पूरा करके रहेंगे। अगर आपने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि आप 20 मिनट चलेंगे खाना खाने के बाद रात में, तो आपको 20 मिनट चलना ही चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अनलेस अनटिल आप कहीं बाहर गए हैं, कोई फंक्शन में है, उसको छोड़ दें। तो घर पे हैं तो आपको सब छोड़ करके वो करना चाहिए। मन ही मन सबके कल्याण एवं शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लेटे रहिए, अभी प्रार्थना नहीं किया है, लेटे लेटे ही प्रार्थना करवा रहे हैं। माँ कश्चित दुख भाग भवेत। आप सभी करवट लीजिए और धीरे से ऊपर आकर बैठ जाइए। हाथों को जोड़िए, दोहराइए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत। ब्रह्म अर्पणामस्तु। भूमि को प्रणाम करें। आमीन करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड कीप योर प्रॉमिस। जो भी आप अपने आप से कमिट करेंगे उसे पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।